बायोलॉजी के पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल स्ट्रक्चर पहला हम लोगों ने सीखा था, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोग सेल की डिस्कवरी, सेल के टाइप्स या कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सेल है क्या। कोई भी जो लाइफ है, चाहे वो एनिमल के लाइफ हो या फिर वो प्लांट के लाइफ हो, देयर आर टू टाइप ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फर्स्ट वन इज एनिमल लाइफ एंड सेकेंड वन इज एनिमल लाइफ एंड सेकेंड वन इज प्लांट लाइफ। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ्स। और ये जो लाइफ है दोनों का ये उनके सेल के स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट डिफरेंट है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ आर डिफरेंट बाय देयर नेचर एट सम पॉइंट। बहुत कुछ सिमिलर भी है और बहुत थोड़े बहुत का डिफरेंस है। वही थोड़ा बहुत का डिफरेंस, दो तीन चीज़ों का जो डिफरेंस है वो एनिमल सेल को और प्लांट सेल को डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग बनाता है, उनके कैरेक्टर्स और नेचर्स को डिफरेंट करता है। बात है कि हम लोगों ने एनिमल सेल जो है फर्स्ट पार्ट में उसके स्ट्रक्चर को सीखा, उसके लेबल्स को सीखा। स्ट्रक्चर मीन्स डायग्राम, स्ट्रक्चर मीन्स डायग्राम। उसके अंदर में क्या ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनल्स जो भी हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, नहीं, उसके अंदर में न्यूक्लियस देखा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा, उसको हम लोगों ने क्या बोला, क्रोमेटीन बोला। क्या बोला उसे? क्रोमेटीन। इसी तरीके से उसमें और भी बहुत सारे चीज़ों थे। राइबोसोम था, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर था। कोई बबल लाइक स्ट्रक्चर था गोल गोल, नहीं, उसको हम लोगों ने पोली राइबोसोम का स्ट्रक्चर नाम देखा था कि पोली राइबोसोम है उसके अंदर। गोल्गी एपरेटस था, नहीं। सभी का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। अगले लेवल में हम लोग जब सेल को ज़्यादा डिस्कवर करके पढ़ेंगे तो उसके फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक सेल के ऊपर हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ों को पढ़ा। आज हम लोग सेल के कॉमनली, एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उसके कॉमन पॉइंट ऑफ व्यूज़ कुछ हैं, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेल। अगर हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं लाइफ, तो लाइफ के अंदर क्या होगा ना कि एनिमल के भी लाइफ आ जाएंगे और प्लांट भी आ जाएंगे। या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर यूज़ करें वर्ड, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट के कैटेगरी भी आएंगे और एनिमल के भी कैटेगरी आएंगे। तो या तो हमें यूज़ करना चाहिए लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदरवाइज लाइफ। जैसा कि लिख रखा है मैंने, what do you mean by the cell? Cell is a smallest unit. Say with me, repeat with me. Cell is a smallest unit of the life. Repeat again. What is cell? Cell is the smallest unit of life. Good. So cell is a smallest unit of life. Similarly, now what we have to understand, so discovery of the cell. दो तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। सबसे पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक का नाम का एक बंदा था, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। हुक लगाने वाला नहीं, हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की। किस तरीके की सेल की? डेड सेल मतलब मरा हुआ सेल। पेड़ पौधों के अंदर में उसने देखा कि हनी बी के जैसे हाइव्स होते हैं ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस तरीके से सेल, डेड सेल्स उसको पता चले। तो कब डिस्कवर हुआ हमारा डेड सेल?
1665 65 किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो सेल का टाइप क्या था? डेड सेल. सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड अ डेड सेल in 1665. In 1665. बाद में क्या हुआ? 1674 के अराउंड में एक और साइंटिस्ट आया जो कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया. किस सेल को? जो सेल जिंदा हो, उसकी डिस्कवरी हुई. और उस बंदे का नाम था एंटोनी वैन ल्यूएनहुक. ठीक है ना? क्या है? ल्यूएनहुक. ये भी हुक तो नहीं है, होइक कह सकते हैं इसको. होइक है ना? ल्यूएनहोइक. ल्यूएनहोइक. हुक नहीं है ये, ल्यूएनहोइक है. तो एंटोनी वैन ल्यूएनहोइक इस बंदे ने 1674 में लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग सेल की डिस्कवरी की. तो डेड सेल की डिस्कवरी अगर आपसे पूछे, सिंपली अगर सेल की डिस्कवरी पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक. सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक. डेड सेल की डिस्कवरी कौन की? रॉबर्ट हुक. और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो एंटोनी वैन ल्यूएनहुक, है ना? एंटोनी वैन ल्यूएनहुक. कब हुआ डेड सेल की डिस्कवरी? 1674 में. लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई? 1674 में. और डेड सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में. क्या आपको इतना याद है? अच्छे से याद है? अगला जो टॉपिक है उसके बारे में आते हैं. टाइप ऑफ द सेल. जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि दो तरीके के सेल हैं यहाँ पे, जिनमें प्रॉपर्टीज में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस मिलती है. निखिल सीधा बैठो. तो पहला जो सेल है वो है एनिमल टाइप सेल एंड द सेकेंड वन इज प्लांट टाइप सेल. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़े बहुत का डिफरेंस है. थोड़ा बहुत है, 2-3 चीज़ों का डिफरेंस है. तो दो टाइप के सेल हैं. वी हैव द 2 टाइप ऑफ सेल according to their function and the structure, and they are animal cell and plant cell. Now number of cells के ऊपर में organism का distinguish करना शुरू किया गया. तो number of cells के ऊपर में जब हमने टाइप को बनाया डिस्कवरी होने के बाद, तो पता चला कि there are 2 organism. अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक ही सेल हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर भैया हम तो एक ही सेल में खाना भी खाएंगे, सुसु भी करेंगे, बढ़ेंगे भी, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, हर एक काम एक ही सेल के अंदर होगा. तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल और केवल एक ही सेल होंगे उसे हम कहेंगे यूनी. यूनी का मीन्स क्या होता है? 1. यूनी मीन्स क्या होता है? 1. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके के सेल को क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो अगर डेफिनेशन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो क्या लिखेंगे? द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म having only one cell, that is called the unicellular organism. कुछ एग्जांपल्स भी हैं. एमीबा, पैरामीशियम, इस तरीके के बहुत सारे सेल्स हैं जो कि अपने आप ही सफिशिएंट हैं अपने लाइफ को जीने के लिए. खाना भी खाते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं. अमीबा का आगे देखेंगे कि किस तरीके से उसमें सीडोपोडियाज बनते हैं, खाना को कैसे वो खाता है, टेंटिकल्स कैसे बनाता है. आगे देखेंगे कि उसमें बाइंड डिफ्यूजन के थ्रू किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एक सेल दूसरे सेल को कैसे जन्म देता है. इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन क्या है? एक सेल से 2 सेल का बनना ही एक तरीके का रिप्रोडक्शन है. एक ही जैसा चीज का दोबारा होना रिप्रोडक्शन है. जैसे कि देखिए
हमारे पास 2 हाथ है, 2 टांग है, एक पेट है, नाक है, आँख है। सेम ऐसा ही टर्बो भी आ गया है, उसको भी 2 हाथ है कि 4 हाथ है। तो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन होता है और प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला जो नंबर ऑफ सेल के ऊपर में हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे ऑर्गेन्स को, वो क्या था? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या उसको बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होंगे? कितने सेल? 1। अगला है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगला क्या है? मल्टी जैसा कि नाम ही है, मल्टी मतलब बहुत सारा, मल्टी मीन्स ढेर सारा, एक से ज्यादा, है ना। जब एक से ज्यादा ढेर सारे सेल्स को इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाने लगा। जैसे एक बात बताते हैं, खो खो खेलना है, खो खो खेलना है, एक लड़का गया खो खो खेलने लगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बच्चे कभी खो खो खेल सकते हैं? क्रिकेट खेलने के लिए अगर कहा जाए तो एटलीस्ट 22 प्लेयर्स तो लगेंगे, नहीं? अगर तुमको अकेले कुछ खेलना हो तो क्या खेल सकते हो? मोबाइल पे गेम? नहीं। तो अगर तुम मोबाइल पे अकेले में गेम खेलते हो तो तुम क्या हो गए? अकेले में फंक्शन कर लिया, खेल लिया यूनिसेल्यूलर टाइप से, है ना। और ढेर सारे बच्चे मिलकर के एक जगह इकट्ठा होकर के किसी एक चीज़ को कर रहे हैं, तो बहुत सारे का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इसी तरीके से सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक ऑर्गन बनाने के लिए एक से ज़्यादा सेल को, करोड़ों सेल के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? एक ऑर्गन बनाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या अच्छे से आपको समझ में आया? फिर से मैं 2 मिनट के अंदर में रिकैप कर देता हूँ, आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको क्या करना है कि फिर नोटबुक पे बायोलॉजी में लिखना है। हमने देखा सेल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ द लाइफ कह सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, लाइफ सेल्स कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं अपने मर्जी से, लेकिन कंटेंट वही होना चाहिए, थीम वही होना चाहिए। सेल 2 टाइप के होंगे, एक होंगे एनिमल सेल और एक होंगे प्लांट सेल। सबसे पहली बार सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ, जो कि डेड सेल की डिस्कवरी किए थे। लिविंग सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। उसके कुछ ही समय बाद, 8-9 साल के बाद, 1674 में, किस साल में? 1674 में एंटोनी वैन क्या इसका नाम है भाई? ल्यूएनहॉक ने लाइफ सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। सेल को 2 टाइप से तो बांट ही सकते हैं हम लोग, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, और वो डिवीजन है यूनिसेल्यूलर सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल, या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ द सेल, स्फेरिकल, राउंड, है ना, इलिप्टिकल, रोड शेप, मतलब कि लंबा सा, मोटा सा, छोटा सा, पतला सा, कॉमा सेल, कर्व सेल, बहुत सारी टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है।